बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए कोरियन स्टाइल फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये फ़्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है स्टिच करने के बाद, किस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करके जाना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने कॉटन स्टफ लिया है। सबसे पहले हम लोग अपने कपड़े का अर्ज देख लेते हैं कि इस कपड़े का अर्ज कितना है। ये नॉर्मल जो अर्ज कपड़ा होता है वो मैंने लिया है। ठीक है। जिस भी साइज़ में आप लोग बनाना चाहते हैं आप लोगों ने 1 मीटर ज़्यादा लेना है। ये देखिए 17 इंच इस कपड़े का अर्ज है, जो कि हमारी योक के लिए चौड़ाई कम है। ठीक है। अब हम लोग इस कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद पहले हमारी योक की लंबाई का निशान लगाएंगे। योक की लंबाई के लिए मैं 13 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। ठीक है। ये देखिए 13 इंच मैंने लंबाई पे निशान लगा ली है। अब इसी निशान को हम लोग इस तरीके से इस कपड़े को डबल करेंगे, इस निशान पे कट लगाते हुए कुछ इस तरीके से। अगर आप लोगों का कपड़ा नॉर्मल अर्ज में है तो फिर तो आप लोग सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों के कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो फिर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से लंबाई के मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। अब हम लोग चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। और जिस साइज़ की मैं ये फ्रॉक कटिंग कर रही हूँ, ये साइज़ 14 से 18 साल की जो टीन एज गर्ल्स होती हैं उनको बहुत आराम से आ जाना है। ठीक है। यहाँ से ये देखिए मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1-1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 18 इंच यहाँ पे जो चेस्ट फिटिंग होगी वो रह जानी है। ठीक है। अब जहाँ तक हम लोगों ने लंबाई का कट लगाया है वहाँ तक कपड़े को हम लोग डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब यहाँ से हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब योक हमारी निकल आई है फ्रंट और बैक की। अब इस कपड़े को आप लोगों ने लंबाई वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों पीसीस को हम लोग अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आता आप लोग वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। ये देखें अब 2 पीसेस मैंने कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब हम लोग अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान मैं 6 इंच पे रख रही हूँ। और ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हेल्दी बच्ची के लिए नहीं है। ये नॉर्मल जो हमारी बच्चियाँ होती हैं टीन एज, उनको ये साइज़ आराम से आ जाए। अगर आप लोगों की बच्ची या बहन हेल्दी है तो आप लोग यहाँ पे 1-1 इंच शोल्डर की चौड़ाई का और 1 इंच आर्म होल की लंबाई पे आप लोग निशान ज़्यादा लगा लेंगे बस। ये देखिए 7 इंच का निशान मेरे आर्म होल की मैंने लंबाई का लगाया है। और चेस्ट के लिए मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है। जो कि तैयार होने के बाद हमारा 6 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। खुलने के बाद हमारा 18 इंच चेस्ट फिटिंग होगी। अब नीचे मैंने जो निशान लगा है वो हमारी फिटिंग की सिलाई के लिए होगा। यहाँ से हम लोग कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये थोड़ा सा खुला खुला ही रखना है। हमने इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगानी है बंद करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। हल्की सी गोलाई देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक होती है उसके कॉर्नर नहीं लटकते अगर हम ये वाली कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो हमारा फ्रंट है सिर्फ उसको उठाना है और हल्की सी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ठीक है। इससे भी हमारी जो गले की शेप होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है, इसलिए इस कटिंग को भी आप लोगों ने ज़रूर करना है। अब उसके बाद हम लोग इस फ्रॉक की जो नीचे वाली फ्रिल है उसको कटिंग करेंगे। ये देखें इस फ्रिल के लिए मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। जितना भी हमारा अर्ज था बस उसी कपड़े को आप लोगों ने डबल करना है जितनी हमें लेंथ चाहिए होगी। अब इस फ्रिल की लेंथ कितनी लेनी है, ये देखिए 24 इंच इन फ्रिल की आप लोगों ने लेंथ लेनी है फ्रंट और बैक के लिए। ठीक है। अब ये जो अर्ज है मेरे लिए कम रहेगा, इसलिए हम लोग इसके भी साइड पे जोड़ लगाएंगे। ये देखिए अब हमारी फ्रंट और बैक की नीचे वाली जो फ्रॉक की फ्रिल है वो कटिंग हो चुकी है। अब इसकी चौड़ाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 17 इंच है अगर ये डबल है। ठीक है। अब हमें इसको ज़्यादा खुला रखना है क्योंकि हमारे पास कपड़ा भी ज़्यादा है। कस्टमर ने मुझे घेर ज़्यादा रखने के लिए कहा था। अगर आप लोगों के पास कपड़ा ज़्यादा ना हो तो आप इसी से ही अपनी फ्रॉक बना सकते हैं। अब हम इसी को डबल कपड़े के ऊपर रखते हुए इस तरीके से पहले 1 पीस कट कर लेंगे, उसके बाद हमें एक और पीस कट करना है। ठीक है। अभी दोनों पीसीस को हम लोग जब अलग अलग करेंगे 4 पीसीस हमारे रेडी हो जाएंगे। 2 पीस हम आगे वाली फ्रिल वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे और 2 पीस हम बैक के साथ अटैच करेंगे। ठीक है। अब किस तरीके से मैं इसको स्टिच करूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखें अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब ऐसे हमारे पास 4 पीसीस आ चुके हैं कटिंग होने के बाद। ठीक है।
दो हम लोग फ्रंट में डाल देंगे, दो हम लोग बैक वाली जो हमारी फ्रिल होगी उसके अंदर इसको जोड़ लगा लेंगे। अब हम लोग हमारे स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ देखनी है कि हमें कितनी रखनी है। अब यहाँ पे मुझे फुल बाजू नहीं बनाने, थोड़ी सी मैं बाजू की जो लेंथ होगी वो कम रख रही हूँ। 19 इंच हमारी तैयार होगी और 2 इंच मैंने तकरीबन सिलाई के लिए रखा है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग लेंथ की कटिंग कर लेंगे। जितनी भी आपको यहाँ पे लेंथ रखनी हो आप लोग उसी हिसाब से रख लीजिएगा। लेकिन जो साइज़ में कटिंग कर रही हूँ ये 14 से लेकर 18 साल की बच्ची को बहुत आराम से आ जाएगा, अगर वो कमज़ोर सी नाजुक सी है। ठीक है, अब ये देखिए 9 इंच हमारी बाजों की जो चौड़ाई है वो कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। इस तरह से मैंने 4 पीसीज में लूँगी जो हम लोग साइड पे इसके जोड़ लगा लेंगे। पहले लंबाई जितनी इनकी लंबाई है उसी लंबाई के हिसाब से मैंने 4 पीसीज यहाँ पे ले लेने हैं। उसके बाद पहले हम लोग जोड़ लगाएंगे और फिर बाद में हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, बाजुओं की। ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ लग जाएंगे, फिर हमारी जो बाजुओं की खुलाई होगी वो ठीक हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हम लोग फ्रॉक में स्टिच करेंगे उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए होगा। वो कपड़ा मैंने जो फ्रिल्स के लिए कट किया था 4 पीसेस, उन्हीं पीसेस को इस तरीके से पहले बराबर रखना है। फिर 3.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग करने के बाद हमारे पास 4 पीसेस आ जाएंगे जिनसे हमारी 2 आगे और 2 पीछे के लिए स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कपड़ा हमारी फ्रिल में जोड़ लगाने के लिए काफ़ी है। अब ये देखें, इनके हम लोग स्ट्रिप्स स्टिच करेंगे बाद में। अब हमें फ्रॉक के जो गले पे फ्रिल लगी हुई है छोटी छोटी सी, उसके लिए कपड़ा चाहिए होगा 3 इंच चौड़ाई के हिसाब से। जो मेरा कपड़ा बच गया है, जहाँ से भी आपका कपड़ा बचा हो चौड़ाई में लंबाई में, आप वहीं से ही 3-3 इंच के पीसेस इस तरीके से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद हमारे पास एक लंबा सा कपड़ा आ जाता है, उसी में से हम लोग हमारी जो गले की फ्रिल होगी वो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। ट्राउज़र कटिंग करने के लिए जितना भी हमारी लास्टिक के लिए कपड़ा आएगा पहले 2 इंच आप लोगों ने लास्टिक के लिए रख लेना है। जितनी हमारी ट्राउज़र की लंबाई मुझे चाहिए थी उतनी ही मैंने लंबाई के हिसाब से 2 पीसीस कटिंग पहले से ही करके रख लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारी ट्राउज़र की हम लोगों ने लंबाई कितनी रखनी है उसके लिए निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी आप लोगों को अपनी ट्राउज़र की लंबाई रखनी हो आप लोग उतना ही निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये देखें निशान लगा लिया है। ट्राउज़र की लंबाई के लिए मैंने 35 इंच पे निशान लगाया है तैयार। ठीक है, 2 इंच मैंने नीचे से फोल्डिंग के लिए रखा है और 2 इंच मैंने ऊपर इलास्टिक के लिए रखा है। ठीक है, अब हम लोग आसन के लिए निशान लगाएंगे 13 इंच पे। 14 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है। सिलने के बाद हमारी 13 इंच की आसन तैयार हो जाएगी। अब ऊपर वाली साइड से 2 इंच पे आप लोगों ने निशान लगाने के बाद इस तरीके से हल्की सी गोलाई यहाँ पे आप लोगों ने दे देनी है। अब पहले हम लोग आसन की कटिंग करेंगे। ये ट्राउज़र कटिंग करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है। ये ट्राउज़र पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा ट्राउज़र रहता है। आप लोगों को दूसरी टिपिकल कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे मैं निशान लगाया है। अब उसके बाद हमारा जो पैंचे की खुलाई होगी मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम लोग ऊपर आसन वाली कटिंग तक इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखें, जहाँ तक हमारी आसन है, ठीक है, वहाँ तक साइड वाले निशान को भी इस तरीके से आप लोगों ने मिला लेना है। ये बहुत सिंपल तरीका है ट्राउज़र सादा कटिंग करने का, जब आप लोगों ने थोड़ा सा खुला कटिंग करना हो। अब यहाँ से भी ये देखें, जहाँ से हमारी ये बंद साइड है वहाँ से भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये देखें, अब यहाँ से हम लोग डबल है क्योंकि यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब जितना फोल्ड करना है ये देखें उसको आप लोग डबल कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रेस लगा लें, चाहे आप निशान लगा लें, कट लगा लें, जो भी आप लोगों को बेहतर लगे, ताकि बाद में स्टिच करना आसान हो। ये देखें, अब हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने का तरीका यही है कि आप लोगों ने दोनों पीसेस को अलग अलग करना है, फ्रंट और बैक को। और पहले आप लोगों ने साइड वाली सिलाई लगानी है, जो हम लोगों ने साइड पे 1.5 इंच का निशान लगाकर कटिंग किया था। अब उसके बाद हम लोग अंदर वाली सिलाई लगाएंगे, जो हमारी आसन वाली सिलाई होती है, मतलब हमारे जो पैंचे को बंद करती है। ये देखें, अब जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ तक निशान लगा लिया है। इसको आप डबल ज़रूर किया करें क्योंकि हमारा ओरेप कपड़ा होता है।
अब उसके बाद इस तरीके से आप लोग आसन वाले कपड़े को खोल लीजिएगा। ये देखिए, अब सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से आप लोग पहले मिला कर रखेंगे, उसके बाद ऊपर तक इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे भी हम लोग स्टिच कर लेंगे। अगर आप लोगों को फास्ट में वीडियो समझ नहीं आती तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लिया करें या वीडियो को रोक कर देख लिया करें, फिर आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कोई भी पार्ट मिस ना हो। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाई है। सीधा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सीधा करने के बाद अगर हम लोग अलग अलग स्टिच करते हैं तो ये देखिए यहाँ से आसन में किसी भी किस्म का कोई भी झोल नहीं आता। जितना भी यहाँ से पहनने के बाद खिंचाव हो फटेगा नहीं, ठीक है। अब इलास्टिक आप लोगों ने ले लेनी है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों की वेस्ट हो। अब इलास्टिक को इस तरीके से आप लोग डबल करके पकड़ेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इस इलास्टिक को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये मेरी वीडियो ख़ास उन मेरी बहन बेटियों के लिए है जो सिलाई को सीख रही हैं, डिज़ाइन बनाना चाहती हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखकर बहुत आराम से किसी भी डिज़ाइन को स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बहुत डिटेल से बनाती हूँ, एक एक पार्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। अब 2 इंच यहाँ पे हमारी फोल्डिंग के लिए कपड़ा है। अब आप लोगों ने उसको देखते हुए जो ज़्यादा कपड़ा होगा इस तरीके से पहले फोल्ड कीजिएगा और फिर यहाँ पे पहले हम लोग सिंगल सिलाई लगा लेंगे। ये तरीका भी इलास्टिक डालने का सबसे आसान तरीका है। अब ये देखें, सिंगल सिलाई हमारी लग चुकी है। अब बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे जितना हम लोगों ने फोल्डिंग के लिए रखा था। अब बहुत आराम से यहाँ पे सिलाई आप लोगों ने लगाते जाना है, ठीक है। ऊपर वाले कपड़े को पीछे हटाते जाएं कुछ इस तरीके से। ये देखें, इलास्टिक को खींचते जाएं, कपड़े को हटाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। इलास्टिक आप लोगों के पास अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप लोग उसी हिसाब से ऊपर फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखेंगे। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है या 1 इंच से थोड़ी सी कम है। अब ये देखें, अब उसके बाद आप लोगों ने जो भी इसके चुनट्स होते हैं हमारी इलास्टिक के, उनको दरमियान को दरमियान के साथ मिलाएं, साइड को साइड पे रखें। अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये सारे चुनट सेट कर लेने हैं। ये देखें इस तरीके से। अगर आप लोग इनको सेट नहीं करेंगे फिर हमारा जो ट्राउज़र होगा उसकी नीचे से सेटिंग नहीं आती पहनने के बाद। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई की चाल जो है आप लोगों ने बड़ी करनी है, आगे से भी खींचना है और पीछे से भी खींचना है। अगर आप लोगों की मशीन हाथ वाली है फिर आप लोग किसी की हेल्प ले सकते हैं पीछे से खींचने के लिए, आगे से आप खुद ही खींच लीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से सिलाई लगने के बाद अब हमारी इलास्टिक अब हमारे ट्राउज़र में फिक्स हो चुकी है। जितना भी यहाँ से खिंचाव हो ये इलास्टिक टूटेगी भी नहीं। अब हम लोग इस ट्राउज़र का जो नीचे वाला पैंचा है उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग के लिए हम लोगों ने पहले से ही क्रीज बना ली थी, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आसानी के लिए डबल सिलाई का तरीका बताऊंगी। ये देखें, पहले हम लोग जहाँ तक हम लोगों ने फोल्ड किया है वहाँ तक इस तरीके से आप लोग सिंगल फोल्ड करेंगे कपड़े को और किनारे पे निशान सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब उसके बाद हम लोग इसको डबल स्टिच करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ तक हम लोगों ने लेंथ रखी थी। अब इस काम को आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, डबल फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम स्टिच कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरीके से स्टिच कीजिएगा जैसे मैंने किया है, पहले सिंगल और उसके बाद फिर डबल। अब हम योक का गला बना लेते हैं। गला बनाने के लिए आप लोगों ने चेपी का एक पीस लेना है। पीस लेने के बाद हम लोग गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं 3.25 इंच, ठीक है। ये चौकोर हमारा नेक मैं बनाऊंगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कम होगी। ये देखिए 5 इंच मैंने लंबाई के लिए निशान लगाया है और 3.25 का मैंने चौड़ाई के लिए निशान लगाया है, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों ने निशान लगाने हैं। अब बाहर वाली साइड पे तकरीबन 0.25 इंच पे एक और निशान लगाना है और उसी के ऊपर पहले आप लोग बाहर वाली साइड पे कटिंग करेंगे। उसके बाद अंदर वाले जो हम लोगों ने निशान लगाए थे वो हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का नेक कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक नेक कटिंग करूँगी। वो भी हम लोगों ने चौकोर ही रखना है, लेकिन उसकी जो लंबाई होगी वो हम लोगों ने कम रखनी है, ठीक है। ये देखिए 3.25 इंच मैंने चौड़ाई का निशान लगा लिया है बैक नेक के लिए। अब लंबाई पे मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। मैंने 1 इंच पूरा बैक नेक को फ्रंट नेक से लंबाई में कम रखा है। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से बाहर वाली साइड पे भी एक निशान लगा लूँगी 0.25 इंच पे और उसके बाद हम लोग दोनों ही निशान पे
कटिंग कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों नेक कटिंग हो चुके हैं। अब हम लोग बचे हुए पीसीस का मैंने जोड़ लगाकर कपड़ा तैयार कर लिया था, क्योंकि ये कपड़ा अंदर ही जाएगा, इसलिए आप लोग किसी भी बचे हुए पीसीस से ही इस गले को तैयार कर सकते हैं। चाहे आप लोग आपकी जो आर्म होल की कटिंग होती है उन्हीं कपड़ों को आपस में जोड़ लगाकर भी हम इन गले को बना सकते हैं। अब ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों ही गलों को तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से कट लगाने हैं। उसके बाद हम लोग पहले किनारे पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको अपनी योक के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखें, योक के साथ मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद अंदर का कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया, कॉर्नर्स पे मैंने कट लगा लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक काम और करना है। ये देखें, कपड़े को आप लोगों ने राइट साइड पे करते हुए उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, जो हमारा कपड़ा अंदर सिलाई में आया है। अब उसके बाद हमें फ्रिल के लिए जो हम लोगों ने पट्टियाँ कटिंग की थी उनके ऊपर इस तरीके से डबल सिलाई लगा ली है। ये देखें, डबल सिलाई लगाने के बाद एक साइड मैंने बंद कर ली। बंद करने के बाद अब इस पट्टी को हम लोग पलट लेंगे। ये वही पीसेस हैं जो मैंने 3 इंच पे कटिंग किए थे। अब इनको आप लोगों ने इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद हम लोग सिलाई को नीचे रखते हुए इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे। अब प्रेस लगाने के बाद हमारा जो फ्रंट नेक है उसको इस तरीके से आप लोग ग्लू लगा के अपनी जगह पे फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तुरपाई का काम बाद में करेंगे और फ्रिल भी हम लोग जब लगाएंगे तो हमें मुश्किल ना हो। अब हमें फ्रिल को तैयार करना है। ये देखें, फ्रिल इस तरीके से आप लोग रखते जाएंगे और छोटे छोटे से प्लेट्स आप लोगों ने डालते जाना है और सिलाई करते जाना है। इसी तरीके से मैंने एक लंबी सी, ये देखें, एक पट्टी फ्रिल की तैयार कर ली है। अब हमें बैक गले को इस तरीके से रखना है खोलकर, और हमारा जो फ्रंट नेक है उसको सीधा रखना है। बैक को भी इस तरीके से सीधा रखना है। ये देखें, इस पॉइंट को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। ये देखें, फ्रंट हमारा बंद है और बैक के गले को इस तरीके से खोलकर आप लोगों ने पलटकर हमारी जो फ्रंट नेक है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को बहुत गौर से देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ आएगी। थोड़ा सा काम ये समझने में मुश्किल है, बाकी जब आप लोग स्टिच करेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। इस तरीके से स्टिच करने से हमारी जो गले की सिलाई होती है वो नज़र नहीं आती और हमारे गले में फिनिशिंग आती है। गला चाहे आप जो भी बनाएं, ठीक है। मैं आप लोगों को सीधा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, सीधा करने के बाद आप लोग देखें हमारी सिलाइयाँ जो हैं अंदर चली गई हैं शोल्डर वाली, और यहाँ से कितनी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो फ्रिल तैयार की थी उसको इस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट को डबल फोल्ड कीजिएगा। उसके बाद जो हमारी सिलाई लगी है इसी के ऊपर आप लोग सिलाई को लगाते जाएंगे और इस तरीके से आप लोगों ने इसको सेट करते जाना है। जहाँ पे ये हमारा यहाँ पे मोड़ है वहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको हल्का सा मोड़ते हुए फ्रिल को इसी सिलाई के ऊपर आप लोगों ने सिलाई को लगाते जाना है, कुछ इस तरीके से। बैक गले से आप लोग स्टार्ट करेंगे और फ्रंट गले के ऊपर लगाते जाएंगे। अब जहाँ पे हमारी फ्रिल ख़त्म है वहाँ से आप लोग पहले कटिंग कर लें। थोड़ा सा यहाँ पे उधेड़ लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेट्स हैं। अब जहाँ से हमारी स्टार्ट थी वहीं पे आप लोगों ने डबल फोल्ड करना है, उसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे बस। क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बना ली थी इसलिए इसको स्टिच करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए हमारी फ्रंट और बैक पे फ्रिल लग चुकी है। अब यहाँ पे ये सिलाई को छुपाने के लिए हमें यहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी लेस मिल जाती है तो ये फ्रिल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखिए कट वर्क की कोई भी लेस होनी चाहिए। वैसे तो ये जो जिगजैग लेस है ये बहुत इजीली मार्केट से मिल जाती है, हर कलर में होती है, ये मल्टी शेड में भी होती है, चमक में भी होती है, बग़ैर चमक के भी होती है। इस तरीके से आप लोग इसको रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें फ्रॉक के जो नीचे वाली फ्रिल थी उसकी दोनों साइड पे इस तरीके से मैंने जोड़ लगा लिए हैं। अब इन फ्रिल को योक के साथ कैसे अटैच करना है वो आप देख लें। दरमियान में से इस तरीके से इंच टेप को रखना है। 3 इंच का निशान आप लोग राइट साइड पे लगाएंगे और 3 इंच का निशान हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने दरमियान में प्लेट्स नहीं डालने। प्लेट्स हम लोग साइड पे डालेंगे इस तरीके से। ये देखें 1.5 इंच का कपड़ा गया है, मतलब एक जो हमारा प्लेट है उसके अंदर 3 इंच कपड़ा अंदर की तरफ मैंने किया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सेट करते जाना है। अब यहाँ पे अगर आप उनके पास कपड़ा चौड़ाई में कम है तो आप लोग इन प्लेट्स को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने
3-3 इंच का प्लेट्स डाला है। साइड पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था, इसलिए ये देखें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बड़ा प्लेट्स डाल के उस प्लेट को नीचे कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे भी सेटिंग करके बिठा लेना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें 1.5 इंच का प्लेट है, मतलब 1.5 इंच का ऊपर की तरफ कपड़ा है, 1.5 नीचे, 3 इंच कपड़ा हमारा एक प्लेट के अंदर गया है। इसी हिसाब से आप लोग भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, ये देखिए दोनों साइड पे इस तरीके से मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग बैक साइड की फ्रिल भी तैयार कर लेंगे। अब हमें स्ट्रिप्स तैयार करनी है। ये देखें स्ट्रिप्स की कपड़े की चौड़ाई जो हम लोगों ने फ्रिल से कटिंग की थी, इस तरीके से आप लोगों ने डबल करना है। डबल करने के बाद तिरछा कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जो फ्रॉक की स्ट्रिप्स होती हैं उनका जहाँ पे एंड होता है वो इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी कटिंग की होती हैं, जो कि खूबसूरत लगती हैं। अब इन स्ट्रिप्स की जो लंबाई है वो 24 इंच है, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने कटिंग किया है उसी तरीके से हम लोग सिलाई लगाएंगे पहले। उसके बाद अब यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा तिरछी सिलाई देते हुए मीन्स हम लोग चौड़ाई को कम कर लेंगे, ठीक है। तभी ये खूबसूरत लगती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो रेडीमेड फ्रॉक्स होती हैं उनके ऊपर भी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो इसी तरीके की लगी होती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। बस इसी तरीके से मैं चारों स्ट्रिप्स पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इनको पलट लेंगे। ये देखिए, इनको पलटने के लिए आप लोग सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप लोग कोई भी आप लोगों के पास पेचकस हो वो आप ले लें। इस तरीके से अंदर डाल के आप लोग बहुत आसानी से इसको सीधा कर सकते हैं। जो कॉर्नर है वो सुई की मदद से इस तरीके से बाहर निकाल लीजिएगा, उसके बाद प्रेस लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए उसके बाद हमारी पास इस किस्म की स्ट्रिप्स जो आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे दोनों साइड पे ही निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वहाँ पे यहाँ पे स्टिच करनी है, लेकिन हम उससे पहले हमारी जो नीचे की फ्रिल है उसको अटैच करेंगे। उसके बाद ही हम इन स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा के स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें योक लेनी है। योक के बिल्कुल दरमियान में जो मैंने कट लगाया था, इस तरीके से दरमियान को दरमियान से मिलाते हुए, ये देखें यहाँ पे आप लोग जब इसको रख के स्टिच करेंगे तो आप लोग अपनी प्लेट्स का रुख ज़रूर देख लीजिएगा। जो हमारी प्लेट्स का रुख है वो बाहर वाली साइड पे है, सीधी तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को कम या ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा लगे तो आप लोग इस तरीके से सेटिंग करके भी स्टिच कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की जो सेटिंग होती है हमें स्टिचिंग करते वक्त होती है, कटिंग करते हुए उनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है, इसलिए हम लोग इसको सेट कर लेंगे। अब ये देखें, अब ऊपर भी मैं इसको सीधा करके फ्रॉक के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। जो हमारी अंदर का कपड़ा है उसको मैंने ऊपर वाली साइड पे कर दिया है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए 5 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए इस तरीके से थोड़ी सी डीप कटिंग की है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे भी प्लेट्स डालने हैं। अब नीचे वाली साइड से कटिंग कर लेते हैं। नीचे से खुला मैंने ये देखें 9 इंच रखा है, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। 8 इंच हम लोगों ने यहाँ से खुला रखना है। इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें चुनट्स डालने हैं, उसके लिए 2.5 इंच के फासले पे पहले मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे इसी की मदद से मैंने तय बना लेनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लंबाई में निशान भी लगा सकते हैं स्केल की मदद से। अब उसके बाद हम लोग फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने 2 पार्ट्स को उठाना है, नीचे वाले और ऊपर वाले को। उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब दोनों बाजुओं को इस तरीके से हल्का हल्का सा मैं फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। आप लोग यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप लोगों के पास कोई भी लेस हो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़िगज़ैग डोरी ही लगानी है जो हम लोगों ने गले पे लगाई थी, ठीक है। अब उसके बाद इस तरीके की मैंने 1/2 इंच की एक पट्टी मैंने पेपर पेस्टिंग की कटिंग की, उसको कपड़े पे पेस्ट किया। ये देखिए इसकी जो पट्टी की लंबाई है वो 10.5 इंच है। उसके बाद ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं बड़ी चाल करके। ऊपर वाले धागे आप लोगों ने इस तरीके से पकड़ने हैं। अब यहाँ पे हम लोग चुनट्स डालेंगे जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है। पट्टी की लंबाई 10.5 इंच है। ये देखिए इस तरीके से जितनी हमारी पट्टी है उतने ही यहाँ पे हम लोग चुनट्स डालेंगे। ये बाजू भी बच्चों के पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए हमारी पूरी है। अब इस तरीके से आप लोग इन चुनट्स के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास लेस कटवर्क वाली नहीं है तो आप लोग यहाँ पे दबाव में रख के लेस लगाएंगे। दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन मेरे पास ये ज़िगज़ैग डोरी है इसलिए मैं इसको ऊपर ही दरमियान में रख के इसको स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रिप्स तैयार की थी ये वाले निशान हैं, इस तरीके से आप लोग रखेंगे। ये देखें फिटिंग वाली साइड पे मैंने ओपन साइड रखी है स्ट्रिप की। पहले आप लोग इस तरीके से सिंगल सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद
हाफ बूट के फासले पे एक और हम लोगों ने सिलाई लगानी है। इस तरह करने से ये जो हमारी स्ट्रिप है उसकी कपड़ा जो अच्छी तरीके से दबाव में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं पहले स्ट्रिप को रखूँगी, निशान पे हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद सीधा कर लेना है। इस तरीके से डबल सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से मैं बैक साइड पे भी अपनी स्ट्रिप्स को लगा लूँगी। अब यहाँ पे हम लोग बाजू स्टिच कर रहे हैं। दरमियान को दरमियान से मिलाते हुए मैंने पिन लगा ली। पिन लगाने के बाद आप लोग फिटिंग वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी कपड़ा ज़्यादा होगा उसके हम लोग प्लेट्स डाल लेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने स्टिचिंग करते जाना है। अब तकरीबन अगर आप लोगों का 2 या 2.5 इंच का फासला रह जाता है, उसके बाद आप लोग प्लेट्स डालना शुरू कर दें। इस तरीके से ये काम भी बहुत आसान है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप लोग स्टिच करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। अगर यहाँ पे प्लेट्स की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, ये पहनने के बाद बिल्कुल सेट हो जाते हैं। इस तरीके से देखें, बस आप लोगों ने रुख का ख्याल करना है। अगर आप लोग बाहर वाली साइड पर रुख करते हैं तो दोनों का बाहर करना है, अगर अंदर की तरफ करते हैं तो दोनों का अंदर वाली साइड पे करना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी बाजू स्टिच हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू भी स्टिच कर लूँगी। सीधा करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, सीधा करने के बाद आप लोग देखें, जब ये पहनेंगे तो ये फुली फुली सी बाजू लगती हैं, जो कि बहुत प्यारी लगती हैं। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। बाजू से स्टार्ट करते हुए मैं नीचे तक पूरी सिलाई लगा लूँगी। वैसे तो ये काम बहुत ईजी है, बताने वाला नहीं है, लेकिन जो मेरी नई सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए छोटे छोटे काम भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने कोई भी पार्ट मिस नहीं किया। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद अब नीचे से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। सिंपल आप लोगों ने फ़ोल्ड करना है, जैसे हम लोग अपनी शर्ट के जो घेर होता है उसको स्टिच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो रेडीमेड फ्रॉक होती है वहाँ पे इस तरीके से डबल सिलाई लगी होती है। फासला बिल्कुल कम रखना है, सिलाई के ऊपर सिलाई भी नहीं चढ़ानी। ये डबल सिलाई लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को इस फ्रॉक की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, स्टिच होने के बाद ये मेरी कोरियन फ्रॉक आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये शॉर्ट है, ठीक है। इसके साथ मैंने ट्राउज़र इसीलिए स्टिच किया है, ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी। आप लोग नेक पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। जो ब्लैक इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है वो इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। ये स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे इनको जब आप लोग पहनेंगे फिटिंग के लिए इसको टाइट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही थोड़ी सी लूज़ इनको बांध के आपको दिखाया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और बाजू भी आप लोग देख लें, जब ये बच्ची पहनेगी तो ऊपर से फुली फुली होगी, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। और प्लेट्स भी आप लोग देख लें, इसका जो घेर है वो भी काफ़ी खुला है, जो कि पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो मैंने फ़्रॉक स्टिच की है ये 14 से 18 साल की बच्ची को इजीली आ जाएगी, लेकिन ये साइज़ में मैंने कमज़ोर बच्ची के लिए बनाई है, ठीक है, क्योंकि शोल्डर है वो इसकी मैंने जो खुलाई कम रखी है। अगर आप लोगों की बहन या बेटी हेल्दी है तो आप लोग शोल्डर की तरफ से खुला रख लीजिएगा। जो आर्म होल की कटिंग है वहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा खुला रखना है। चेस्ट फिटिंग भी आप लोगों ने 1-1.5 इंच बढ़ा देनी है, और जो बाजू हैं वो इसी साइज़ में आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तरीका सेम ही होता है, बस आप लोगों को इंची स्टेप से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करना होता है अगर आप लोगों की बेबी हेल्दी है या वीक है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। फिर भी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में इस डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका ट्राउज़र है, आप लोग देख सकते हैं कितना आसान मैंने इसको स्टिच करना बताया है। आप लोग इसी तरीके से स्टिच करें, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और पहनने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, कोई भी मसला नहीं आता। अब आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स ज़रूर करना है। दुआ में याद रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।